हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 14 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का फार्मूला डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में देखा कि जब आपको 3 साल का अमाउंट निकालना था तो आपने एक एक साल करके उसका अमाउंट निकाला। पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले को यूज़ किया, 1 साल का हमने प्रिंसिपल यूज़ करके उसका इंटरेस्ट निकाला, फिर अगले साल के अंदर उसको ऐड किया, फिर अगले साल का इंटरेस्ट निकाला, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट निकाला, फिर जाके हमारे पास एक टोटल अमाउंट आया। लेकिन क्या ये चीज़ हम डायरेक्ट भी नहीं निकाल सकते? तो ये डायरेक्ट ही निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए कि 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जितना भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। और अगर आपको सिर्फ अमाउंट ही निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अमाउंट भी पूछा गया हो क्वेश्चन के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा गया हो तो बेटर है कि आप अमाउंट निकालो पहले, क्योंकि ये वाला फार्मूला थोड़ा इससे आसान पड़ता है। ये -1 इसमें नहीं है तो इसलिए ये कम है। तो अमाउंट आप निकालो, और जब अमाउंट आप निकाल लोगे तो टोटल अमाउंट में से जो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग का वो माइनस आप करोगे तो आपके पास उसका कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो इस फार्मूले के अंदर कई बार क्या होता है कि जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है ना, वो साल में एक बार नहीं होता, साल में 2 बार भी हो सकता है, साल में 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, ठीक है, मंथली भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको कुछ टर्म्स दी होंगी। जैसे यहाँ पर कहता था टाइम फ्रॉम वन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड इज कॉल्ड ए कन्वर्जन पीरियड। तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जन पीरियड। इफ दिस स्पेसिफाइड पीरियड इज 1 ईयर, यानी साल में इंटरेस्ट अगर एक बार लगता है, देन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो उसमें वर्ड लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली। देन देयर इज वन कंसेशन एंड कंसेशन इन ए ईयर इफ दिस पीरियड इज 6 मंथ। अगर ये पीरियड 6 महीने का है, 6 महीने का मतलब हो गया कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्या हो रहा है, सेमी एनुअली। तो ये वर्ड लिखा होगा सेमी एनुअली, मतलब इंटरेस्ट उसमें 2 बार काउंट हो रहा है। देन देयर आर 2 कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर। इफ दिस पीरियड इज 3 मंथ्स, अगर ये पीरियड 3 मंथ का है तो इसका मतलब होगा इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, यानी हर 4 महीने के बाद। देन देयर आर 4 कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर। तो वहां पर 4 आपके पास कन्वर्जन पीरियड होंगे, यानी पहले 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, ठीक। इन व्यू ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन रीस्टेट द फार्मूला। तो जो ये फार्मूला हमारे पास ये होता है, फार्मूला सेम ही रहेगा, बस यहां पर हम क्या करेंगे, जो ये रेट है और यहां पर जो टाइम है इसमें हम थोड़े चेंजेस कर देंगे। अगर आपके पास रेट दे रखा होगा, मान लो रेट उसने बोला कि भाई 5% है एनुअली, ठीक है, 5-6% ले लेते हैं, 6% है एनुअली रेट। तो जब आप हाफ ईयर के लिए निकालोगे, अगर उसने लिखा होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इसका मतलब आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो फॉर हाफ ईयरली कितना बन जाएगा, फॉर हाफ ईयरली आर हो जाएगा हमारे पास 6/2 यानी 3%। और टाइम अगर मान लो इसका आपको 2 साल दे रखा है तो टाइम हो जाएगा यहां पर 4 साल। तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। अगर क्वार्टरली वर्ड दे रखा होगा तो यही काम आपको 4 से डिवाइड करना है और 4 से यहां पर मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला हमारा यही चलेगा, इसी फार्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब एक जब भी हम ये यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट का फार्मूला, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव पीरियड्स का अगर अलग अलग दे रखा हो, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, दूसरे साल का इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, तीसरे साल का इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, तो आपको एक एक साल का अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अलग अलग करके सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फार्मूले से निकाल सकते हो। अमाउंट जब लिखेंगे हम इसका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन में 100। तो ये रेज टू पावर कुछ नहीं है, तो रेज टू पावर मतलब 1 हो गया। अगर दूसरे वाला इंटरेस्ट चेंज होगा तो R2 अपॉन 100 और यहाँ पर आ जाएगा R3 अपॉन 100। जैसे जितने भी इंटरेस्ट आपको दे रखे होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। Simple interest and compound interest are equal for the first conversion period on the same sum and at the same rate। अगर हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड है और रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, टाइम तो एक ही कन्वर्जन पीरियड हो गया, तो उसमें चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो वो सेम ही रहेगा। मान लो हमारे पास कोई अमाउंट है और उस अमाउंट पर हम चाहते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालें और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें 1 साल का, और कन्वर्जन पीरियड भी उसमें एक ही है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड का फार्मूला लगा दो, उसमें इंटरेस्ट दोनों का सेम ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड कन्वर्जन पीरियड इज मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड।
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, इसलिए जो सेकंड पीरियड का आपका वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो पहले वाले से ज़्यादा आएगा। एंड सी आई ऑफ सेकेंड कन्वर्जन पीरियड माइनस सी आई ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, अगर आप दोनों इंटरेस्ट को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सी आई ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। तो जो फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड है उसके ऊपर जितना आपको इंटरेस्ट मिला वो आपको मिल जाएगा। When the total time is not a complete number of conversion period, we consider simple interest for the last partial period. For example, if time is 2 years and 5 months. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है लेकिन आपको 2 साल 5 महीने का निकालना है, अब 2 साल 5 महीने को अगर आप इसको पावर में लेके जाओगे ना तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाल देंगे और अगले 5 महीने का सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाल के इंटरेस्ट उसको टोटल में ऐड कर देंगे, तो आपके पास वो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, या आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 1 प्लस में r अपॉन 100 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन में 12 r अपॉन में 100। आप ऐसे भी किसको कर सकते हो। इक्विवेलेंट नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होता है यहाँ पर, 2 एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद डिफरेंट कन्वर्जन पीरियड आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। मतलब 2 हमारे पास एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उनका जो कन्वर्जन पीरियड है वो डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इफ दे यील्ड द सेम कंपाउंड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। अगर साल के एंड में हमें सेम कंपाउंड अमाउंट मिल जाए, यानी टोटल अमाउंट जो है उन दोनों का सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई अमाउंट है 10,000 रुपये, आपने 4% के रेट से उसको इन्वेस्ट किया, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, तो जो अमाउंट होगा साल के एंड में तो आपके पास ये अमाउंट हो जाएगा 10,406 रुपये। दिस इज इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ 4.06 कंपाउंडेड एनुअली, बिकॉज इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी यही आएगा। यानी अगर हम एनुअली काउंट कर रहे हैं तो 4.06 का इंटरेस्ट है, और अगर क्वार्टरली काउंट कर रहे हैं तो 4% का इंटरेस्ट है। दोनों से आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब है 4% जो होगा वो 4.06% के इक्विवेलेंट होगा। When interest is compounded more than once in a year, अगर इंटरेस्ट हम साल में एक बार से ज़्यादा काउंट करते हैं, द गिवन एनुअल रेट इज कॉल्ड द नॉमिनल रेट और द नॉमिनल एनुअल रेट। तो जो रेट हमें दिया होता है, जैसे यहाँ पर है ये 4% है, 4% को हम बोलेंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली अर्नड इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेट, और जो हमें एक्चुअली में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है साल के एंड में वो कितना है, जैसे यहाँ पर आ रहा है 4.06%, तो ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें बताया गया, जो एक्चुअल में हमें मिला वो बता 4.06%। इफ नॉमिनल रेट इज r% कंपाउंडेड p टाइम्स इन ए ईयर देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रूपी। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1 प्लस में r अपॉन में 100p रेज टू पावर p माइनस 1। ये p यहाँ पर है कि इंटरेस्ट कितनी बार काउंट हो रहा है, मतलब कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो अगर साल में 2 बार काउंट हो रहा है तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी, साल में 4 बार काउंट हो रहा है तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी। r आपके पास जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है। उसके बाद आता है फिर रियल इंटरेस्ट रेट। ए रियल इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट रेट दैट टेक्स इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन। जब इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई दर होती है, जब हम उसको कंसिडर करते हैं, उसको कंसिडर करने के बाद जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए नॉमिनल रेट इंटरेस्ट रेट में से जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है उसको आप माइनस कर दो। अब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताया गया हमें 10%, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% है, तो एक्चुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना, 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6% हमारा बनेगा जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इक्वल इंटरेस्ट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लोन रीपे करना है, तो रीपे करना है तो उसके लिए आपको टोटल जो अमाउंट होगा वो अगर आपको निकालना है तो टोटल अमाउंट का फार्मूला ये पी आ गया। पी मतलब आपने कितना उसमें अमाउंट देना है हर बार, ठीक है। पी का मतलब ये टोटल लोन अमाउंट हो गया, आपने इतना लोन लिया और आपने इतनी किस्तें आप दे रहे हो, तो ये 100 अपॉन में 100 प्लस आर, 100 अपॉन में 100 प्लस आर का स्क्वायर, फिर 100 अपॉन में 100 प्लस आर का क्यूब। तो इस तरीके से आप इसको ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 14.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रोशन बोरोड ₹5,120 एट 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल के बाद द मनी वाज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट। जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ वापस दिया गया, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट कितना था उसका ये आपको बताना है। अब इंटरेस्ट कितना था तो आप
कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी लगा सकते हो, या आप सीधा अमाउंट का फार्मूला लगाकर अमाउंट में से आप इसको माइनस कर दो। दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। तो हम अमाउंट का ही फार्मूला लगा लेते हैं, वो आसान पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना, वो 12.5 है। तो 12.5 का मतलब आ जाएगा 25/2%। और टाइम आपको 3 साल का दे रखा है। तो आपने जब अमाउंट का फार्मूला लगाओगे, प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 रेज टू पावर 3, तो 5120 R हो गया हमारे पास 25/2 इंटू में 100 रेज टू पावर 3। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/8 की पावर 3। 8 प्लस 1 9/8। इसका करेंगे हम क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 512 से कैंसिल होगा 10 पर, तो टोटल जो अमाउंट है वो 7,290। अब हमें इंटरेस्ट बताना है, तो इंटरेस्ट हमने कितना दिया, 7,290 में से जो प्रिंसिपल था 5,120, उसको कर दो आप माइनस, तो 2,170 रुपये ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा जो आप इंटरेस्ट यहाँ पर पे करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹1600 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो जो आर होगा ना, आपको 10% नहीं लेना, आपको 10/2 मतलब 5% लेना है, क्योंकि कन्वर्जन यहाँ पर 2 बार हो रहा है। और जो टाइम है 1 साल का, वो टाइम आपको 1 साल नहीं, 1 इंटू में 2 यानी 2 साल लेना है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालो, तो वही फार्मूला लगाओ। प्रिंसिपल कितना है 1600, 1 प्लस में R/100 रेज टू पावर 2, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा ये, तो 21/20 की पावर 2, 441 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ जाएगा 1764। ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जो आप पे करोगे। अब यहाँ से इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 1764 में से माइनस कर दो आप 1600, तो 164 टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपको पे करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें कहता है फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है फॉर 9 मंथ्स। जो एन आपको दिया हुआ है 9 मंथ्स दिया हुआ है। अब क्योंकि क्वार्टरली हो रहा है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 36 मंथ्स हो गया। अब 36 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें आपको इन टर्म्स ऑफ ईयर रखना है। ठीक है, यहाँ पर 3 ईयर भी नहीं है, एक्चुअली क्वार्टर ईयर। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% आपको दे रखा है, तो इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो 1% आपको लेना है। क्वार्टरली इंटरेस्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ से अमाउंट निकालेंगे आप। प्रिंसिपल 1 लाख है, 1 प्लस में 1/100 रेज टू पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 1 101/100। अब ये 101 का आप क्यूब करेंगे तो 101 101 101 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी, तो 5 जीरो तो हमारी ये हो जाएंगी कैंसिल। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 1030301 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस के बाद आ जाएगा। ये बनेगा आपका टोटल अमाउंट। ठीक
ठीक है, 1,03,030 रुपये। अब इससे आपको इंटरेस्ट पता करना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो ये वाला अमाउंट है, इसमें से 1,00,000 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3030.10। ये बनेगा आपका इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन सम ऑफ रुपीज दिस फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम पेएबल ईयरली। तो अब सीधा सीधा आपको CI और SI निकालना है और दोनों को माइनस करना है। ठीक है, CI माइनस SI। तो CI का फार्मूला आप लगाओगे तो प्रिंसिपल, और सीधा फार्मूले में पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास 4,800, ठीक है, 1 प्लस रेट है 5%, इसकी पावर 2 माइनस 1, ये बनेगा हमारे पास CI और SI आएगा। प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20 + 1, 21/20 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, 5 2 = 10, यहाँ पर माइनस लगाना है, 5 2 = 10 यानी 480 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। या आप अलग अलग निकाल के बाद में माइनस कर दो, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो। तो ये आएगा 4800 441 अपॉन में 400 माइनस 1। इसमें से आप एलसीएम लोगे तो 400 आएगा, 441 माइनस 400 यानी यहाँ रह जाएगा 41। ये 2 0 से कैंसिल करो, 4 से इसको काटो, 12 पे कटेगा, 12 12 × 4 = 48 और 1 = 49। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 12 रुपये का इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपको सेमी एनुअली दे दिया है। तो सेमी एनुअली का मतलब है कि जो 2 साल है उसकी जगह टाइम 4 साल लेना है आपको, और जो 4% इंटरेस्ट है उसकी जगह 2% इंटरेस्ट लेकर फिर करना है। सिक्स में कहता है कि मैन डिपॉजिट ₹5,000 इन द स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट अलाउइंग सिंपल इंटरेस्ट एट 4.5% पर ईयर। अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें बैंक से मिलता है तो 4.5% के हिसाब से मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही ट्रांसफर द एंटायर अमाउंट टू ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट फॉर द 2 ईयर एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब जो 1 साल के बाद वो क्या करता है कि जो पैसा उसको मिलेगा उस पैसे को एक वो FD करा देता है, उस FD पर उसको 7% हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर नियरेस्ट टू ए रुपी। यानी इस 3 साल के बाद टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो 5,000 रुपये बैंक में जमा कराए जिस पर उसको 4.5% का मतलब हो गया 9/2, 1 साल के टाइम है, डिवाइडेड बाय 100 और करेंगे तो 225। ये आपको टोटल इसका इंटरेस्ट मिल गया 1 साल का। अब इस इंटरेस्ट को क्या करा, प्रिंसिपल के साथ उसने ऐड कर दिया जो उसने 5,000 रुपये जमा कराए थे। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, या आप लिखो प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बात दोनों खैर सेम ही है। तो 5,000 रुपये उसने जमा कराए और 225 रुपये उसको एज ए इंटरेस्ट मिल गया। तो अब उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया। अब इस पैसे को उसने क्या करा, FD करा दी। उस FD पर उसको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल के लिए FD कराई। अब उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड। तो इसका अमाउंट कितना बनेगा, अब प्रिंसिपल है उसके पास 5,225, 1 प्लस में R/100 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ से आपके पास जो अमाउंट आएगा वो 3 साल के बाद का उसका अमाउंट हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करो, 100 + 7 यानी 107, इसका स्क्वायर करना है
तो 107 को 107 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 11449 और डिवाइडेड बाय 10,000। अब यहाँ पर अगर मैं इससे इसको काटूँ तो कुछ हद तक कट जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये रहेगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दें, वो तरीका आसान रहेगा। तो आप ऐसा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5982.1025। अब हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब इसने स्पेशली बोल ही दिया कि नियरेस्ट टू ए रूपी ये हमें फाइंड करना है, तो इसको राउंड ऑफ करके आप लिख दो 5,982 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा 3 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि मैन बोरोड ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स अंडर द फॉलोइंग टर्म। 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2.5 ईयर, यानी पहले 2.5 साल के लिए उसको 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 4% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर के बाद जितना टाइम बचेगा उसके लिए उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 4%। रेट सेम रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, लेकिन जो इंटरेस्ट वहाँ पर काउंट होगा वो सेमी एनुअली काउंट होगा। तो हाउ मच शुड ही पे टू सेटल द अकाउंट, तो उसको अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो पहले जो 2.5 साल की ये बात कर रहा है ना, पहले 2.5 साल के अंदर इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आप अमाउंट निकाल लो कितना बना। तो इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर, 2.5 ईयर, तो 2.5 का मतलब हो गया 5/2 ईयर हो गया ना। तो इसके लिए इंटरेस्ट निकालो आप। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ 5,000, रेट है 4% और टाइम हो गया 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ कैंसिल करो, 5 दूनी 10, यानी 500 रुपये का उसे इंटरेस्ट मिलेगा इन 2.5 सालों में। तो अब उसका जो प्रिंसिपल हम बनेगा ना अगले टाइम के लिए, अगले कितना टाइम बचेगा? 1.5 साल का टाइम बचेगा। तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर, 5,000 रुपये स्टार्टिंग में था, 500 रुपये का इंटरेस्ट उसने 2.5 साल में ये कमा लिया। तो 5,500 रुपये का उसका टोटल प्रिंसिपल है उसके पास, उसका इतना पैसा हो चुका है। अब लेकिन अगले जो 1.5 साल है ना उसके लिए इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली होने की वजह से जो एन होगा वो 1.5 साल नहीं रहेगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था वो 4% नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 2%। तो अब जब आप अमाउंट निकालोगे तो प्रिंसिपल तो आपको पुट करना है 5500, 1 प्लस में r/100 रेज टू पावर 3। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे 50 50 और 1 51, तो ये आ गया आपके पास 5500, 50 + 1 51/50, इसकी पावर आ गई 3। अब 51 का करो क्यूब, तो 51 का आप क्यूब करोगे तो ये बन रहा है 132651, 132651, और इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125000। अब 2 जीरो तो आप ये कैंसिल कर दो, 5 से इसको काटोगे 25 पंजे 125, और 5 से इसको काटोगे आएगा 11, 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 और 5 6, 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 1 9, 2 और 3 5, 3 और 1 4 और 1, और इसको डिवाइड करना है आपको 250 से। तो 250 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5836.64। ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 3 साल के अगले 1.5 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस इफ द रेट इज 4% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 3% फॉर द सेकेंड ईयर। पहले साल का रेट 4% है, दूसरे साल का रेट 3% है। तो आपको टोटल अमाउंट पहले निकाल लो। तो उसके लिए फार्मूला लगाना है P1 प्लस में R1/100। अगर रेट अलग अलग होता है तो आपको ऐसे कर देना है, 1 साल और होता तो एक ब्रैकेट और आ जाती। तो P आपके पास है 2000
पहले साल का रेट है 4%, अगले साल का रेट है 3%। यहाँ पर आ जाएगा कट के ये 25 पे, 25 और 1 26, यहाँ आ जाएगा 100 + 3 103 अपॉन में 100। तो 100 2 जीरो तो ये कैंसिल होगी, 5 से इसको काट दो। अब इन सबको आप सॉल्व करोगे, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 और 2 10। एक 104 को 103 से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद फिर कर देना इसको 5 से डिवाइड। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 प्लेस छोड़ दो, सीधा 1 से कर दो। तो 10712 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से डिवाइड करने की जगह ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 2 और 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी होगा, ये शॉर्टकट तरीका होता है। अगर 5 को आपको 5 से डिवाइड करना है तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, यानी यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो आंसर बन जाएगा हमारा ₹2142.4। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी पूछा गया है, इंटरेस्ट और निकाल देना माइनस करके। तो प्रिंसिपल था कितना, 2000, 2000 में से इसमें से 2000 को माइनस करोगे तो 142.40 ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन करना है, उसमें 3 साल का दे रखा है तो एक ब्रैकेट और आ जाएगी, सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज दिस इन 2 ईयर एट 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि कितना पैसा आपके पास है कि 2 साल के अंदर इतना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा और इस रेट के हिसाब से। तो यानी आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बनेगा, सॉरी, ये टोटल अमाउंट बनेगा कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करो कि 2 साल के बाद आपको टोटल इतना पैसा मिल जाए। तो जो हमारे पास फार्मूला है अमाउंट का वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस बार अमाउंट आपको दे रखा है 1352 और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। आर आपको 4% दे दिया, टाइम 2 साल दे दिया, तो ये 25 और 1 26, 26 अपॉन में 25 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 होता है, इसका करोगे 625, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये पी की वैल्यू हो जाएगी। 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 13 से इसको करते हैं, फिर दोबारा 13 से कर दो, फिर 4 से ये कटेगा 2 पर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1250, यानी जो प्रिंसिपल था वो था 1250 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11th में भी क्वेश्चन वही है, वही पूछ रहा है कि व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 4% विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस। ये अमाउंट हो जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो 4% की जगह कर देना वहाँ पर 2%, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, और जो टाइम 1.5 साल है 1.5 साल की जगह कर देना 3 साल, और बिल्कुल सेम फार्मूला पिछले वाला लगा देंगे, उसी तरीके से करना है। 12th क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम बी रुपीज़ दिस। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, अमाउंट नहीं दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लगा दो। उसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस में r/100 की पावर n -1। ये -1 उसमें एक्स्ट्रा होगा बस, बाकी तो सब कुछ वही है। तो इन कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 5712, प्रिंसिपल आ गया, ये तो निकालना है हमें। आर आपको दे रखा है 4%, इसकी पावर है 2 -1। तो ये 25 और 1 26, 26 का स्क्वायर करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से इधर आके 625 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 में से 5 1, 7 में से 2 5, नीचे ही आ गया। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए 5712 इंटू में 625 डिवाइडेड बाय 51, 3 से इसे काट के देखो, ये तो 17 पे कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 19 3 57, 3 चौक 12, 17 से इसे काट के देखो, 17 एकम 17, 2 बचेंगे, फिर 17 एकम 17, फिर 17 दूनी 34। अब 625 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 112 को, तो पहले तो 1250 आ गया, फिर 1 से करोगे तो 625 ही रहेगा, फिर 1 से करोगे तो 625 रहेगा। 5 4 9 और 1 10, 6 2 8 9 और 1 10, 6 और 1 7, यानी 70,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, तो आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने फिनिश कर लिए इस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रखते हैं इसमें, क्योंकि 36 क्वेश्चन है, तो 12 12 12 करके 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।